दोस्तों, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की गई जिसमें कि लेट फीस को लेकर के आपके लिए रिलैक्सेशन आई। जीएसटीआर 9 के लिए हम काफ़ी लंबे समय से लेट फीस वेवर की वेट कर रहे थे, तो लेट फीस का भी वेवर मिल गया। साथ ही रैशनलाइज भी कर दिया गया लेट फीस को, क्योंकि जब ज़्यादा लेट फीस हो जाती है तो टैक्स पेयर जो है रिक्वेस्ट करता है बार बार लेट फ़ी रिड्यूस करने की या लेट फ़ी वेव करने की। तो उन चीज़ों के लिए अब जो है रैशनलाइज कर दिया गया है लेट फीस को, ताकि बार बार ये मांग जो है ना करनी पड़े। 3B की, जीएसटीआर 1 की, जीएसटीआर 7 की ऑलरेडी लेट फीस रैशनलाइज की जा चुकी है। तो अब हम बात करते हैं अपनी इम्पोर्टेंट रिटर्न, यानी कि कुछ रिटर्न्स ऐसी होती है जो हमें एनुअली फाइल करनी होती हैं, या फिर फाइनल रिटर्न कह लीजिए। फाइनल रिटर्न किसे फाइल करनी होती है? अगर आपका जीएसटी नंबर आपने बंद करवा दिया है, जीएसटी का काम बंद कर दिया, फाइनल रिटर्न आपको फाइल करनी है, नहीं फाइल करते हैं तो 10,000 तक की पेनल्टी जो है वहाँ पे आप पर लेट फीस आपको देनी पड़ती है। तो जीएसटीआर 10 के लिए वेवर आ गया, जीएसटीआर 9 के लिए जो कि हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जो वेवर आया था जीएसटीआर 4 का, जिसको लेकर के जीएसटीआर 4 को लेकर के कन्फ्यूजन थी कि जीएसटीआर 4 में क्या लेट फीस ज़ीरो कर दी गई है। तो जीएसटीआर 4 किसे फाइल करनी होती है? अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की हुई है तो आपको जीएसटीआर 4 फाइल करनी होती है एनुअली। ठीक है, CMP 08 से आप क्वार्टरली अपना टैक्स पेमेंट करते हैं, और जो आपकी एनुअल रिटर्न है जीएसटीआर 4 होती है। तो यहाँ पे ज़ीरो किसके लिए हुई है लेट फीस? ज़ीरो किसके लिए हुई है? प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ लेट फी, यानी कि लेट फी जो आपकी चार्ज की जाती है सेक्शन 47 में, शेल वेव्ड इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज़, यानी कि 250 CGST 250 SGST आपको पे करनी है। उससे ज़्यादा अगर आपकी जो लेट फीस है लगी हुई है तो वो सारी माफ़ हो जाएगी। एंड शेल स्टैंड फुली वेव, ज़ीरो हो जाएगी अगर आपका टोटल टैक्स पेबल निल है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, कई पोर्टल आपसे चार्ज कर रहा है, स्टिल आप पूछ रहे हैं कि लेट फीस तो ज़ीरो है। ज़ीरो केवल उनके लिए है अगर आपका टैक्स पेबल निल है। अगर आपका टैक्स पेबल बन रहा है तो आपके लिए ये जो 250 वाली लेट फीस है यही एप्लीकेबल रहेगी। तो ये जो कैरीज आ रही थी कि ज़ीरो हो चुकी है लेकिन पोर्टल चार्ज कर रहा है, तो उसका रीज़न आई होप अब आपका क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब ये कब से है? फॉर द क्वार्टर जुलाई 17 से मार्च 19 तक की क्वार्टर्स की, और फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि बाद में इसको एनुअली कर दिया गया था, पहले क्वार्टरली थी, 19, 20 और 21, 22 की जो है आपकी लेट फीस इस तरह से लगेगी। निल अगर टैक्स पेबल अगर निल है तो ज़ीरो हो जाएगी, अदरवाइज 250। और ये जो रिटर्न है आपको फाइल करनी है 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में। अगर 30 जून तक आपने फाइल नहीं करी तो उसके बाद ये बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे, इसमें भी नहीं, और बाकी जो लेट फीस वेवर आपको दिया गया है उन सभी में भी आपको बेनिफिट 30 जून तक का ही दिया गया है। अब बात करते हैं 3B की। तो दोस्तों 3B के लिए कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आई है। 3B के लिए ऑलरेडी 2-3 टाइम्स एमनेस्टी स्कीम आ चुकी है। अगर उस समय आपने फ़ायदा उसका नहीं लिया है तो अभी तो कोई एमनेस्टी स्कीम एक्टिव नहीं है। ठीक है, आने के क्या चांसेस है? कोई चांसेस नहीं है आने के, क्योंकि 3B की तो वैसे भी अब लेट फीस रैशनलाइज हो चुकी है, तो अब आने के भी कोई चांसेस नहीं है। तो अपनी टाइमली फाइलिंग कर लीजिए। कैंसिल हो गया था रजिस्ट्रेशन, उनके लिए भी काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है कि वो भी रिवोक करवा सकते हैं। तो सारी जो नोटिफिकेशंस है ऑलरेडी आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। स्टिल आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।